जय हिंद बच्चों। आइए अवकल समीकरण की बात करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। एडवांस में एक ना एक क्वेश्चन इस पर अधिकतर आता ही है हर साल, और आसान क्वेश्चन होता है। ज़्यादातर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर क्वेश्चन आता है, रेखिक अवकल समीकरण पर। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं किस किस टाइप के। PYQs पहले देखते हैं, फिर कुछ क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पर। देखो भाई, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की यार ये बात मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, आप सीधे याद रखो, है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कंसेप्ट है वो याद रखो सीधे सीधे, है ना। एक तो ऐसा है कि यदि इस टाइप से दिया है रेखिक अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण, ऐसा दिया है dy बाय डी एक्स प्लस पी एक्स का फंक्शन y और q एक्स का फंक्शन। दो स्टेप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो इस तरह से, और फिर सॉल्यूशन लिखो, हल लिखो। y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल गुणक इंटू क्यू एक्स। ये इस तरह से सॉल्यूशन करो। और एक दूसरा ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है सेकंड टाइप की। ऐसा दिया है डी एक्स अपॉन डी वाई, और यहां ये y का फंक्शन है और इधर भी y का फलन है। यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे? e टू द पावर इंटीग्रल पी वाई डी वाई, और हल कैसे करेंगे? y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रल आई एफ इंटू क्यू वाई। इस तरह से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, पढ़ा है हमने। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस ऐसा दिया है। तो इसमें देखो आप, p कितना है, पी एक्स क्या है? तो पी एक्स है x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ऑब्वियसली x माइनस वन के बीच में ही है, नहीं तो ये अंडर स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं होगा। और q ये है, q है x की पावर 4 2x अपॉन रूट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते हैं, समाकल गुणक निकालते हैं। इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको मैं 2 लिख लेता हूं। तो e टू द पावर 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा log और मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस वन, नीचे फंक्शन उसका डिफरेंशियल, है ना। तो इसको लिखूंगा मैं e टू द पावर, पहले इसको आगे पीछे कर सकते हैं, चलो ठीक है, log और अंडर रूट स्क्वायर रूट में इसको लिखूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x क्या है, x क्या है, 1 से माइनस 1 और 1 के बीच में है। तो मॉड हटाएंगे तो माइनस लगेगा, क्या आएगा, इतना आएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया बेटा? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन क्या आया? y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q मतलब x की पावर 4 प्लस 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की एक्स स्क्वायर। तो ऐसा हो गया y, ये तो कैंसिल हो गए, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आ चुका है ना। तो क्या आया है, क्या आया है? y मतलब y इक्वस टू एक्स की पावर 5 अपॉन 5 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। c निकालने के लिए इसका यूज करते हैं, y इक्वस टू 0 और x इक्वस टू 0, मतलब c आ जाएगा 0, और y को ही हम fx बोलेंगे।
तो एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 5 अपॉन 5√1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन करना है -√3/2 से √3/2, -√3/2 से √3/2, -√3/2 से। अब देखो ये इवन ऑड फंक्शन है, विषम फलन है, और ये सम फलन है, इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन में तो क्या हो जाता है, -a to a 0 हो जाता है। तो केवल कितना बचा अपना, तो केवल क्या बचा है, तो इंटीग्रेशन -√3/2 से √3/2 एफ एक्स डी एक्स, और इवन में जो है हम इसको 2 टाइम्स कर देते हैं, तो 2 टाइम्स 0 से √3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे सॉल्व करें, एक्स बराबर रखते हैं साइन थीटा, तो dx हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, और लिमिट हो जाएगी 0 होने पर थीटा 0 होगा, और √3/2 कब होता है, तो π/3 होता है। तो ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, तो 2 टाइम्स 0 से π/3, इसे लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा, नीचे होगा कॉस थीटा, और ये भी होगा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा कैंसिल, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आया इसका जवाब। 0 से √3/2, और इन √3/2 नहीं, π/3 हो गया ना अब, तो π/3 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये हो जाएगा थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2। लिमिट रखेंगे π/3 और 0, π/3 रख देता हूं, 0 से तो 0 ही होगा, साइन π/2 π/3, साइन π/2 π/3 भी √3/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो क्या हुआ, π/3 माइनस √3/4, ऐसा कुछ आंसर आया है इसका, π/3 माइनस √3/4, ये इसका आंसर आया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एडवांस में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, देखो आराम से हो सकता था। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने ये देखा है, एडवांस में भी सबसे ज्यादा इस पर है। उसके साथ में इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे अंतराल में क्रांतिक बिंदु है, क्रिटिकल पॉइंट है, या फिर y4 और ये निकालना है, इस टाइप से। ये देखो फिर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, इसको मैं e की पावर x से डिवाइड करता हूँ। एक बात मैं आपको और बताऊँ, थोड़ा सा समझदारी यदि बताओ ना, तो देखो यहाँ पे y का डिफरेंशियल लिखा है और यहाँ पे e की पावर x इसका डिफरेंशियल लिखा है, तो इसको मालूम है y और 1 + x स्क्वायर 1 + e की पावर x लिख सकता हूँ, y इंटू 1 + e की पावर x लिख सकता हूँ, इसका डिफरेंशियल है, और बराबर x + c आएगा। ऐसा आप सॉल्यूशन डायरेक्ट कर सकते हो, पूरा भी करके बताता हूं। ये तो मैंने सीधा लिखा, अब आ जाते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। तो ऐसा लिखा मैंने dy/dx प्लस 1 e⁻x अपॉन e⁻x + 1 y बराबर 1 अपॉन लो भाई, ऐसा कर दिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, समाकल गुणक निकाला, e⁻, तो ये आया है e⁻ln, मॉड में होता है पर e की पावर x + 1 पॉजिटिव है, इसलिए सीधा ही लिख रहा हूं। तो ये आया e की पावर x + 1। सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन कलर बदल लेता हूं, y इंटू e⁻x + 1
बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर और Q। तो ये हो गया 1, तो y इंटू x प्लस सी, ये हो गया सॉल्यूशन। अब y 0 बराबर 2, मतलब x बराबर 0 और y बराबर 2, तो यहां 0 रखेंगे तो यह आ जाएगा 2 इंटू 2, 0 प्लस सी, सी बराबर आया 4। तो हमारे पास यहीं पर लिख लेता हूं, क्या आया सॉल्यूशन। तो फाइनली जो हमने सॉल्यूशन निकाला है वो है ये, y e टू द पावर x प्लस 1 बराबर x प्लस 4, ये सॉल्यूशन आया है। अब अपन देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है तो पहले तो y लिख लेता हूं, y लिख लेता हूं, तो y क्या हो जाएगा बेटा, y इक्वस टू एक्स प्लस 4 अपॉन ई टू द पावर x प्लस 1। y माइनस 4 निकालू, माइनस 4 पे तो 0 आएगा और y माइनस 2 पे ये 0 नहीं आएगा, मतलब ये वाला यहां पर करेक्ट होगा। y माइनस 4 पे 0 आएगा, माइनस 2 पे तो 0 आ नहीं रहा है, तो एक तो हो गया। अब क्रिटिकल पॉइंट मतलब फंक्शन जिन बिंदुओं पर एफ डैश एक्स 0 हो या नॉट डिफाइंड हो, परिभाषित नहीं हो, या एफ डैश एक्स मतलब अवकलन 0 आ जाए या फिर अपरिभाषित आ जाए, तो उन्हें हम क्रांतिक बिंदु बोलते हैं। तो अभी यहां पर मैं निकालता हूं, एफ एक्स है, अभी यहां पर एफ एक्स है, या वाई एक्स बोल दो, इसको वाई एक्स बोल दो, या वाई एक्स दिया ना तो इसको वाई एक्स बोल दो। ये तो डिनोट करने की बात है, ये तो शो करने वाली बात है ना। एफ की जगह वाई लिख दो, ये ऐसा लिख दो। तो वाई एक्स बराबर एक्स प्लस 4 और अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट देखना है। क्रिटिकल पॉइंट देखने के लिए क्या करते हैं, इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो नीचे होगा ई की पावर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और यहां पर होगा ई की पावर एक्स प्लस 1, इसका डिफरेंशियल 1, और एक्स प्लस 4 और ई टू द पावर एक्स, ऐसा होगा। अब मैं यदि इसको 0 रखता हूं, देखना यार जरा, पहले चलो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूं। इसको कैसे सॉल्व करूं, ई की पावर एक्स के साथ एक्स प्लस 4, 1 माइनस एक्स प्लस 4, ऐसा है, ऐसा है। अब यार इसको 0 करके मैं x की वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा, इसको 0 करके मैं, ये ऐसा आया है, इसको 0 करके मैं मतलब इक्वल टू 0 रखूंगा और x निकालना चाहूं तो नहीं निकाल पाऊंगा, ठीक है ना। या उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, दूसरा तरीका, इसके बीच में क्रांतिक बिंदु है, तो मैं एक बार निकालता हूं y डैश 0, यहां लगाता हूं आई वी टी, एक से पॉजिटिव एक से नेगेटिव आ जाए, y डैश 0 लगाया मैंने तो -3 प्लस 1 आया, और अपॉन 1 प्लस 1 आया, 0 लगाया तो ये -2 अपॉन 4, तो नेगेटिव आया, और मैं फिर y डैश -1 लिखता हूं, -1 लिखता हूं तो ये होगा माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा, इसको मैं अलग से देख लूं। यहां पर थोड़ा सा अलग यहां करके देख लेते हैं, -1 रखते हैं यहां, है ना, -1 रखा तो -2e आया,
-2e आया -1 +1, और इसका तो टेंशन नहीं, ये तो पॉजिटिव है। इसकी बात करें तो ये है -2/e +1। तो देखो 2/e छोटा है, 2/e छोटा है, तो ये आपका पॉजिटिव है। अरे यार 1 - 2/e जो है वो पॉजिटिव है, मतलब y -1 कैसा आया, पॉजिटिव आया। एक से नेगेटिव आया, एक से पॉजिटिव आया, मतलब इसके बीच में क्रांतिक बिंदु है। सी आंसर। एक से नेगेटिव आया, एक से पॉजिटिव आया, तो समझ जाओ कि बीच में कहीं ना कहीं वो जीरो बन रहा होगा, कहीं ना कहीं जीरो बन रहा होगा, मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। नॉट डिफाइंड भी हो सकता है, लेकिन नॉट डिफाइंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो अवकलन, ये तो क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सभी के लिए ये लीगल है, तो इसलिए जीरो मतलब क्या होगा, जीरो कहीं ना कहीं होगा -1 और 0 के बीच में। फिर देखें इस क्वेश्चन को, देखें बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको भी लीनियर में बदलूंगा मैं, इसको भी मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलने की कोशिश करूंगा, इसको भी मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलूंगा। देखो एक तो x+4 का स्क्वायर दिख रहा है, एक तो x+4 का स्क्वायर दिख रहा है, एक तो इसमें x+4 का स्क्वायर दिख रहा है, ये इतना इतना है ना। मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, x+2 का स्क्वायर x+2y, y²। अब ये लीनियर y के फॉर्म में तो नहीं दिख रही है, पर मैं यदि इसको मैं ऐसा लिखूं dx/dy, तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, क्या आ रहा है, तो ऐसा आ रहा है ना, इस तरह से आ रहा है। तो इसको मैं ऐसा कर दूं, ऐसा कर देता हूं। अब x+2 स्क्वायर का डिवाइड कर दो, बर्नौली जैसा बन रहा है, बर्नौली जैसा बन रहा है। माइनस मैंने यहां लिख लिया, और अब मैं -1/x+2 को t रख दूं, तो 1/1/x+2 का स्क्वायर dx बराबर dt आ जाएगा। तो ये हो जाएगा dt/dx dt/dy प्लस 1/y t बराबर 1/y²। अब ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, अब ये आपकी रेखिक अवकल समीकरण बन गई। इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 1/y dy, y और e को शिफ्ट करो तो y हो जाएगा, या e log हटा दो तो क्या जाएगा, ये t इंटू वाई बराबर y इंटू 1/y²। तो इसको मैं ऐसा बोलूंगा टी वाई बराबर लॉग, ये y कैंसिल होगा। अब देखना हमें मालूम नहीं प्लस माइनस, इसलिए मॉड y लिखेंगे, ऐसा लिखा। तो t कितना है, तो t है
y अपॉन x प्लस 2 log mod y प्लस c। अभी तो फिलहाल इतना आया है, इतना आया है, देख लो। और c के लिए 1 3 दिया है, 1 3 से गुजरता है। x बराबर 1, y इक्वस टू 3, तो यहां रख देते हैं। तो माइनस y को 3 और ये भी 3 बराबर log 3 पॉजिटिव ही है प्लस c। तो c बराबर कितना आया, 1 प्लस log 3, ऐसा आया है। c बराबर 1 प्लस log 3 आया है। तो ये कितना हुआ, माइनस y अपॉन x प्लस 2 बराबर log mod y प्लस 1 प्लस log 3। ये हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पहले तो सॉल्व कर दी, पहले तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद क्या किया जाए, c बराबर है ना, c बराबर, अच्छा यार ये तो c इधर आएगा। अरे यार, माइनस 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 -1 माइनस ln3। ठीक है भाई, अब देखें क्या है आगे। x प्लस 2 को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है, ठीक है। तो y बराबर x प्लस 2 अपन इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ x प्लस 2 रखा, x प्लस 2 को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है, देखते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, -1 log x प्लस 2, ऐसा हो जाएगा। -1 कैंसिल होगा, तो log x प्लस 2 बराबर log 3। तो मॉड x प्लस 2 बराबर 3, x प्लस 2 बराबर 3 और x प्लस 2 बराबर -3। तो x बराबर, एक तो 1 आया और एक -5 आया, दो हल आ गए आपके। लेकिन इधर जरा देखो, आप क्वेश्चन में पढ़ो, यहां लिखा है x ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाले इसको मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा। मुझे यहीं सीधे ही लिख देना था, क्योंकि माइनस तो है ही नहीं, माइनस तो है ही नहीं, तो मुझे यहां पर इसको प्लस ही है जब, तो सीधे ही मॉड हटा देना था, ये वाला तो रिजेक्ट ही हो जाता। केवल एक ही सॉल्यूशन है 1, एक ही सॉल्यूशन है 1, मतलब एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, दो बिंदुओं पे नहीं करती, मतलब ये गलत है। अब x प्लस 2 स्क्वायर देखें, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा। x प्लस 2 स्क्वायर देखते हैं, आओ देखते हैं x प्लस 2 स्क्वायर, है ना। x प्लस 2 स्क्वायर देखते हैं, इसी में देखेंगे, इसी में देखेंगे। इसी में देखते हैं, x प्लस 2 स्क्वायर देखते हैं कि इसको, ये अब केवल इतना बताना इंटरसेक्ट करता है या नहीं करता है, इंटर प्रतिच्छेदित करता है या नहीं करता है, ऐसा देखना है। और ये मेरे पास y है ना, किसके लिए देखना है, किसके लिए देखना है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, है ना। पहला देखना है y बराबर x प्लस 2 स्क्वायर, देख लेते हैं, यहां रखते हैं। अच्छा, x पॉजिटिव है, ध्यान रखना, x पॉजिटिव है, x 0 से बड़ा ही रखना, x ग्रेटर देन 0 है, ये अच्छी बात अपन ने देख ली, यहां रखते हैं। तो ये होगा -x प्लस 2, और इधर log, और x प्लस 2 रखूंगा यहां, तो 2x प्लस 2 -1 log 3, ऐसा है।
तो देखिए जरा x बराबर 0 पर क्या सिचुएशन बन रही है। x बराबर माइनस बहुत सारे हैं ना, इसमें माइनस बहुत सारे हैं, तो कितना है ये, तो देखो मैं दोनों पक्ष को देख लेता हूं। देखो लॉग इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन है, वर्धमान फलन है। लॉग इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन है। -1 हटा देता हूं, माइनस को इधर ले आता हूं मैं, माइनस को मैं इस तरफ ले आता हूं, माइनस को मैं इस तरफ ले आता हूं, मतलब ये चलो ठीक है, ऐसे ही कर देता हूं। ग्राफ से देखना पड़ेगा। ये फंक्शन इधर वाला डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे इसका डिफरेंशियल करेंगे -1, मैंने इसी पे यहीं पे छोड़ दिया, चलो यहीं से सॉल्व करता हूं। ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है और 0 रखने पर ये -2 आएगा, -2 आएगा और इसके बाद ये डिक्रीज होगा, -2 के बाद ये डिक्रीज होगा। डिक्रीज कैसे होगा नहीं मालूम, लेकिन डिक्रीज होगा। लाइन है यार, स्ट्रेट लाइन है, सीधा ही डिक्रीज होगा, मतलब सीधी लाइन आएगी, और क्या, सीधी ही लाइन आएगी। ऐसा आएगा। इस फंक्शन को देखें, x पॉजिटिव है, इतने इतने फंक्शन का dy/dx, इसका फंक्शन का डिफरेंशियल कितना होगा, तो पॉजिटिव होगा, मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। x बराबर 0 पर क्या आएगा, ये x बराबर 0 पर क्या आएगा, तो 2 log 4/3, ये कितना हो जाएगा, x बराबर 0 पे देखूं इसको मैं, 2 log 2 -1 log 3 मतलब log 4/3e, log 4/3e, log 4/3e, log 4/3e मतलब ये देखो यार, ये 2 से ज्यादा है कि कम है, देखो तो इसको बने है ना, इसको चेक करें कि ये -2 के ऊपर है कि -2 के नीचे है, -2 के ऊपर है कि -2 के नीचे, ये तो इतना ही है। log 4/3, 1 को log e लिखूंगा, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं -2 को इससे कंपेयर करता हूँ। कैसे कंपेयर करूँ, मैं ऐसा लिख के देखता हूँ, ऐसा लिख कर देखता हूँ, आगे अपने आप समझ में आएगा। 4/3e ये हो जाएगा e⁻², तो 4 बराबर 4e², और ये हो जाएगा 3e, ये देखो ग्रेटर, तो देखो 4e² इससे ग्रेटर होगा, करेक्ट है, मतलब ये बात करेक्ट है, मतलब -2 से ये ज्यादा है, -2 से ये ज्यादा है ना, अच्छे से देख लो, -2 से ये ज्यादा है। 4/3e मैंने सपोज किया कि ये -2 से ऊपर है, सपोज किया है, माना है, हो सकता गलत आ जाता। इसको मैं अब किस, यहाँ पे तो मुझे मालूम नहीं पड़ रहा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, इसको सॉल्व करूँ। लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है, लॉग हटाया e⁻², मतलब ये, इसको मैं एक और स्टेप बता दूं, तो 4/3e और ये 1/e² है, तो 4e² 3, अब ये तो सही है, 4e² और 3 ये ग्रेटर है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ ऊपर कहीं आ रहा है, और फिर ये वर्धमान है, वर्धमान है मतलब ऊपर जाएगा, तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये क्या है, log 4/3e है, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब प्रतिच्छेदित नहीं करता। अब x+3² को देख लेते हैं, ये तो प्रतिच्छेदित नहीं करता है ना, x+3² को देख लेते हैं, x+3² को देख लेते हैं, आओ x+3² को देखें, x+3² को देख लेते हैं। x+3² की बात करूं मैं, x+3 x+2 क्यू कितना है, क्या है, x+3² है, ऐसा है।
ऐसा है। अब यहाँ पे रखूँ मैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, अच्छा x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है ना, x 0 से बड़ा है, 0 से बड़े के लिए ही हमें चेक करना है। यहाँ पे रखता हूँ तो माइनस इसको लिखूंगा 2 log x प्लस 3। बोले सर मॉड नहीं लगाया, मैंने कहा x प्लस 3 पॉजिटिव ही है। log 3। अब फिर से मैं इन दोनों को देखता हूं, फंक्शन को, इसको देखता हूं, है ना, इसको देखता हूं मैं, एफ एक्स मान लेता हूं, एफ एक्स मान लेता हूं। इसका डिफरेंशियल करता हूं कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। डिवाइड रूल लगा रहा हूं, इतना इतना हुआ, एक्स पॉजिटिव है तो ये पूरा नेगेटिव है, क्योंकि ये तो धनात्मक है, मतलब डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है, एक्स बराबर 0 पे कितना है ये, एफ एक्स कितना है, एक्स बराबर 0 रखता हूं तो 9/4 है, मतलब ये 9/4 है 1, और ये 9/4 है, ये क्या हुआ, और यहां से ये फंक्शन डिक्रीजिंग, कैसा डिक्रीजिंग है, लेकिन डिक्रीजिंग है। अच्छा ये तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसको x बराबर 0 पर देखें, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिफरेंशियल करेंगे log 1 अपॉन x प्लस 3, वर्धमान पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब x बराबर 0 पर ये कितना आया, है ना, इसको मैंने लिया gx, ऐसा आया, ये हुआ 0 रखा, g 0 निकाला, g 0 निकाला तो 2 log 3, मतलब log 3 -1, तो log 3 अपॉन ई देखूं, अब 3 अपॉन ई 9/4 से बड़ा है कि छोटा है, इसको चेक कर लेते हैं। बड़ा हुआ तो देखो मैं यहां से लेता हूं log 3 अपॉन ई, सपोज करता हूं कि 9/4 से बड़ा है, सपोज करता हूं कि 9/4 से बड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 ई की पावर 9/4, 3 ई की पावर ई इंटू ई की पावर 9/4। यार तो ये गलत आ गया, मतलब ये जो है छोटा है, मतलब ये क्या है आपका 9/4 से छोटा है, 9/4 से छोटा है, इसका मतलब यहां से कहीं से है और यहां से कहीं से है, तो और इंक्रीजिंग है तो किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ये बात भी जो है आपकी गलत हो गई, ये बात भी जो है आपकी गलत हो गई कि ये इंटरसेक्ट करेगा। ये इंटरसेक्ट क्यों करेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है, ये कितनी आई है, ये कितना है log 3/e है, वो इससे कम वैल्यू आई है, 9/4 तो ऊपर आया ना। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इस पूरे ग्राफ को मैं यहां बनाऊं ना, देखो ये आया 9/4 और ये डिक्रीजिंग, और log 3/e जो है, log 3/e यहां पर आया, तो ये इंक्रीजिंग, तो इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि log 3/e 9/4 से क्या है, छोटा है ना, 9/4 से कितना है, तो छोटा है, तो ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा इसको, ये इसको इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट करेगा। 9/4 नहीं आया, -9/4 आया है,
ये देखो ये कितना आया है, वही मैं बोलूँ कहीं ना कहीं मिस्टेक है। 3/e तो पॉजिटिव है, ये -9/4 है। अरे यहाँ 0 रखूंगा तो ये -9/4 है, कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, नहीं करेगा। मतलब ये माइनस है, माइनस है तो फिर ये सही है, माइनस है तो फिर यहीं सही है यार, माइनस है तो यहीं करेक्ट हो गया। log 3/e तो वैसे भी पॉजिटिव है, log 3/e तो वैसे भी पॉजिटिव 1 से ज़्यादा है, और -9/4 है, मतलब डू नॉट इंटरसेक्ट। डू नॉट इंटरसेक्ट मतलब इसका आंसर भी ये करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपका एक और हो गया। अगला देखते हैं, नेक्स्ट। इंटीग्रेशन से रिलेटेड, मतलब ये x - t है, ये t है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या करना होता है, क्या करना होता है, f(x) बराबर लेबनीज फॉर्मूला लगाना होता, मतलब डिफरेंशियल करना होता। लेकिन डिफरेंशियल के लिए जरूरी है कि ये देखो e की पावर x तो मैंने बाहर लिखा, और ये हो जाएगा e की पावर -t dt -t ft। तो यदि मैं डिफरेंशियल करूंगा तो यहां प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगेगा, तो इसको पहले मैं हटा देता हूं, e⁻x fx करता हूं, 1 - 2x e⁻x। अब मैं डिफरेंशियल करूंगा तो ये हट जाएगा, x है ना, x। अब इसका डिफरेंशियल कर देता हूं, अवकलन अवकलन कर देता हूं। e की पावर -x एज इट इज रखा, f'(x), e की पावर -x का डिफरेंशियल किया, fx बराबर, यहां पर पहले इसका डिफरेंशियल किया, फिर इसका डिफरेंशियल किया, और यहां पर x इसमें डाल दिया, यह अवकलन हुआ, यह अवकलन हुआ। e की पावर -x सभी में से जहां तक है कैंसिल हो रहा है। क्या बचा ये, तो ये बचा dy/dx, इसे लिखूंगा y, -2 + 3, तो ये 2x पहले आया, ये 2x -1 और -3, 2x -3 और प्लस y, तो ये कितना हो गया, -2y बराबर 2x -3। ये मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली, ये मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली। पहले इसमें e⁻x हटाओ, फिर उसके बाद डिफरेंशियल करो। क्या बनी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, dy/dx -2y बराबर 2x -3। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, समाकल गुणक e की पावर -2 dx, तो e की पावर -2x, y इंटू e⁻−2x बराबर इंटीग्रेशन 2x -3 e की पावर -2x। बाय पार्ट फॉर्मूला लगाओ, y इंटू e⁻−2x, 2x -3 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन -e की पावर -2x अपॉन 2 माइनस इसका डिफरेंशियल 2, इसका इंटीग्रल -2x अपॉन 2 dx और प्लस c। तो कितना आया ये, y इंटू ई की पावर -2x, इसको बेटा मैं लिख सकता हूं 3 - 2x अपॉन 2 e⁻−2x। ये 2 कैंसिल हुआ, और एक बार और इंटीग्रेशन हुआ प्लस सी, e⁻−2x में c के साथ कर देता हूं, तो y बराबर 3/2 -x और +1/2 और प्लस c e की पावर 2x। तो ये रिजल्ट आ गया मेरे पास,
रिजल्ट क्या आ गया है, रिजल्ट आया है 1/2 और 3/2 माइनस है कि प्लस है। देखो एक बार जब मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया था तो माइनस आया था, और एक और बार किया तो एक और माइनस आया, मतलब ये एक और माइनस है। ये एक और माइनस आया है ना, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस आया था ना, यहाँ पर -2 आया था, एक बार इंटीग्रेशन किया था, एक और बार किया तो फिर माइनस आया है, तो ये भी माइनस है। तो 3/2 माइनस 1/2 1 है। y बराबर 1 माइनस एक्स प्लस सी ई टू द पावर 2x। अब c कैसे निकालें? c निकालने के लिए आ जाओ फंक्शन पे। यहां पर यदि मैं x बराबर 0 रखता हूं तो f0 कितना आएगा? 0 रखता हूं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, तो 1 आएगा। तो x बराबर 0 पर fx 1 आ रहा है ना, तो x बराबर 0 पर fx 1 आ रहा है, x बराबर 0 और y बराबर 1 है, तो 1 बराबर 1 माइनस 0 प्लस सी की पावर सी की पावर 0, तो c बराबर 0 आ गया। तो इक्वेशन केवल इतनी बची, इक्वेशन केवल हमारे पास इतनी आ गई। अब पूछते हैं, अब देखते हैं क्या पूछा है। इक्वेशन क्या आ गई? y बराबर 1 माइनस एक्स। क्या ये 1 2 से गुजरता है तो यहां 1 रखें तो 2 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। क्या ये 2 माइनस 1 से गुजरता है, यहां 2 रखते हैं तो माइनस 1 आ रहा है क्या? बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। और अब इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, अब इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है किसका? 0 से 1 में, 0 से 1 में। अब ये एरिया निकालना। बेटा यार ये एरिया तुमको समझ में आया तो ये सर्कल है ना, देखो क्या है ना, ऐसा क्षेत्रफल निकालना है हमें, ऐसा क्षेत्रफल निकालना है 1 माइनस एक्स से बड़ा और √1 माइनस एक्स स्क्वायर से छोटा। देखो इसको मैं सॉल्व करता हूं ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 बनता है। तो देखा जाए तो ये वाला तो ऐसा है, ये तो कुछ ऐसा है। भाई ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, मतलब ये जो है ना ये ऐसा है, इतना 1 0 माइनस 1 0, ये सर्कल ये वाला √1 माइनस एक्स स्क्वायर बताया है ना, √1 में 1 माइनस एक्स कैसा आएगा? देखो x को 0 रखेंगे तो ये 1 आएगा, x को 0 रखेंगे y बराबर 1 माइनस एक्स, देख लेता हूं, x को 0 रखता हूं तो 1 आएगा, x को 0 रखता हूं तो y 1 आएगा, और x को 0 रखता हूं तो y 1 आएगा, x को 0 रखता हूं और y को 0 रखता हूं तो x 1 आएगा। मतलब यहां से तो ये इक्वेशन जो लाइन है, ये लाइन यहां से पास हो रही है, कहां से पास हो रही है? तो यहां से पास हो रही है, यहां से पास हो रही है। अब देखो 0 0 यहां रखता हूं तो 1 बड़ा, मतलब 0 0 यहां रखता हूं, मतलब इधर वाला रीजन नहीं, मुझे कौन सा एरिया निकालना है? तो ये वाला एरिया निकालना है। ये वाला एरिया कितना होगा? तो 1/4 सर्कल, सर्कल क्या होता है? पाई और रेडियस इसका 1 है, तो पाई इंटू 1/4 आएगा। और इस ट्राइंगल का एरिया मैं ऐसा बोलूंगा 1/4 सर्कल, और ट्राइंगल का एरिया ओ ए बी का एरिया इसमें से माइनस करूंगा, ये हो जाएगा हाफ 1 इंटू 1, तो कितना आया ये? π/4 माइनस 1/2, मतलब π-2/4 ये एरिया आ रहा है। देखो जरा, बस ये एरिया आ रहा है, सी इसका आंसर है, सी इसका जवाब है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भाई। तो क्वेश्चन देखते हैं। वक्र y बराबर yx I से प्रदर्शित है, और ये जो वक्र है वो प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है, और माना बिंदु 1 0 वक्र पर स्थित है। मतलब वक्र पहली बात तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है,
प्रथम चतुर्थांश में। एक एक बात ध्यान से पढ़ा करो, जब भी क्वेश्चन आए एडवांस का तो हर पॉइंट में जो भी हर लाइन लिखी है उसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है। प्रथम चतुर्थांश में है और माना 1-0 वक्र पर स्थित है, ये भी ठीक है। माना कि आए ये जो भी है बिंदु P पर स्पर्श रेखा, इस वक्र के बिंदु P पर स्पर्श रेखा y अक्ष को y P पर प्रतिच्छेदित करती है और P y P बराबर 1 है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, मतलब वक्र कहीं भी है, थोड़ा सा हम यदि समझें इसको तो हम ऐसा एक रफ आइडिया लें कि प्रथम चतुर्थांश में वक्र है, जो वक्र है आपका प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है और 1-0 से पास होता है, 1-0 से पास होता है। वक्र जो भी ये बना हुआ है इधर ही बना हुआ है और इसके किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु P पर स्पर्श रेखा, मतलब इसमें ये वक्र है, कहीं भी है ये वक्र, ऐसा कुछ भी है वक्र, इसके किसी भी बिंदु P पर, ऐसा समझ लो ये वक्र ऐसा है, कुछ कैसा है, आगे भी कुछ वक्र है, इसके P बिंदु पर एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, P बिंदु पर एक स्पर्श रेखा है, P बिंदु पर स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श रेखा जो है यहां पर कहां पे कट होती है, y P पर कट होती है और ये जो लेंथ है, मतलब P वक्र यहां भी हो सकती है लाइन, यहां भी स्पर्श रेखा किसी भी बिंदु पर हो सकती है, पर P y P कितना है, तो P y P बराबर कितना है, तो P y P बराबर 1 है, P y P बराबर 1 है। मैं एक अपने इसका थोड़ा सा एक रफ आइडिया ले लेते हैं, एक ऐसा बना लेते हैं, फिर देखते हैं सोचते हैं बराबर वैसा ही है या नहीं है, पर एक रफ आइडिया ले लेते हैं। चलिए एक थोड़ा सा ऐसा आइडिया ले लेते हैं कि मान लेते हैं वक्र ऐसा है, ऐसा कुछ वक्र है और ये वक्र जो है ऐसा कुछ ऐसा बना लेता हूं, कोई जरूरी नहीं है ऐसा वक्र, पर हमने अभी रफ आइडिया ले लिया, ये 1-0 ऐसा वक्र है और किसी भी बिंदु P, इसके ऊपर बिंदु है एक P पॉइंट को मैं ले लेता हूं XY और इस पर एक स्पर्श रेखा है, इस पर एक स्पर्श रेखा है, किसी भी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा है जो कहां पे कटती है, तो y P पर कटती है और P y P की लेंथ जो है वो है 1, P y P की जो लेंथ है वो है 1। तो सही स्टेटमेंट क्या है, ऐसा है। तो स्पर्श रेखा इस बिंदु पर अपन ऐसा माने स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा का समीकरण एक्स वाई पर P पर ऐसा मान लेता हूं, y माइनस वाई बराबर dy/dx और x माइनस एक्स, ऐसा है, इस तरह से। अब y अक्ष मतलब x बराबर 0, x यहां 0 रखता हूं तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो y प्लस y माइनस x dy/dx। मैं इसको पूरा एक बार ऐसा लिखूं, ये हुआ y माइनस y, ये बिंदु xy ले लिया तो कैपिटल XY मैंने एक्सिस को मान लिया, ये बिंदु XY ले लिया, x1 y1 लेता, xy ले लिया तो इसको मैंने कैपिटल X कैपिटल Y मान लिया, ये मैंने लिख दिया स्पर्श रेखा का समीकरण। अब ये x अक्ष को y अक्ष को मतलब x बराबर 0 रखता हूं तो ये कितना आता है, माइनस ये x तो 0 रख दिया तो माइनस x dy/dx ऐसा आया, मतलब y बराबर कितना आया, तो y ये स्मॉल y माइनस एक्स वाई डैश बोल देता हूं, तो ये जो y पॉइंट हुआ ये हुआ 0, y माइनस एक्स वाई डैश, ये हुआ पॉइंट yp। फिर से ध्यान से देख लो, कोई एक वक्र है 1-0 से जा रहा है, किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची गई, वो y अक्ष को yp पर मिलती है और
कहीं भी किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा रही तो उसकी P से वाई पी की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो दूरी 1 है, दूरी 1 है। तो हम यहाँ पर दूरी का फॉर्मूला लगाएं, दूरी का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, x माइनस x1 का स्क्वायर, x मैं ऐसा बोल दूं कि p वाई पी का स्क्वायर ले लेता हूं बराबर 1, डिस्टेंस है, डिस्टेंस लें चाहे स्क्वायर करके ले लें, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस अब ये y माइनस x वाई डैश का स्क्वायर बराबर 1, तो ये हुआ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर बराबर 1, तो ये क्या बना, x स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या वाई डैश स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो वाई डैश बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ऐसा बना। या मैं ऐसा बोल दूं कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वर्गमूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स, ऐसा बना। ये फाइनल मैंने डी वाई बाई डी एक्स इसके थ्रू निकाला। अब देखो यहां पर दो बातें हैं, प्लस में भी है और माइनस में भी है। अब या तो मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करूं और बाद में देखूं प्लस है कि माइनस है, क्योंकि यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जैसे कि एक तो है 1 जी, देखो अच्छा इससे इसको देखकर ये मालूम पड़ता है कि जो x होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 0 से 1 में होना चाहिए, 1 से ज्यादा हो नहीं सकता, डिफाइन नहीं होगा डोमेन। और माइनस में क्यों नहीं है, माइनस में क्यों नहीं है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, दिया ना, x प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में मतलब x ग्रेटर देन, x और y दोनों 0 से बड़े हैं, मतलब ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है। ये जो है ये धनात्मक है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव। डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस ऐसा आया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस ऐसा आया। अब यहां पर दो बातें बेटा, दो बातें हैं कि प्लस लिया जाए या माइनस लिया जाए, प्लस लिया जाए या माइनस। ये तो सिंपल सा सॉल्व किया मैंने, ये पी पॉइंट था, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करी, स्पर्श रेखा बनाई। स्पर्श रेखा वाई अक्ष को कहां पर काटती है, तो वाई पी पर काटती है। तो वाई अक्ष मतलब x बराबर 0 रखा, कैपिटल X बराबर 0 रखा और y निकाला, ये पॉइंट आया। पी वाई पी 1 दे रखा था, डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस आया 1। फिर इसको सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर भाई पक्षांतर किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स निकाला। अब चूंकि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया है, प्रथम चतुर्थांश में है, तो आप समझ सकते हैं कि ये 0 हो नहीं सकता नीचे है, और ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि डिफाइन नहीं होगा, मतलब x 0 से 1 के बीच में। मतलब यहां पर एक बात तो तय हो गई कि ये जो ग्राफ बनने वाला है 1 और 0 के बीच में बनने वाला है। दूसरा 1 और 0 के बीच में बनने वाला, यहां प्लस और माइनस दोनों बात है, प्लस और माइनस। अब मैं या तो प्लस से पहले सॉल्व करूं फिर माइनस से सॉल्व करूं, और फिर देखूं जो y है वो भी पॉजिटिव आना चाहिए, x भी पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में है। अब इसमें प्लस लिया जाए या माइनस लिया जाए, या तो पूरा सॉल्व किया जाए, या यहां पर एक बहुत बारीक बात अपन सोच सकते हैं, जरा सा सोच सकते हैं। देखो यार ऐसा सोच सकते हैं, देखना जरा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना जरा। अभी मेरे पास क्या हुआ कि इस ग्राफ को मैं अभी फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूं, इस ग्राफ को मैं फिलहाल के लिए उधर बना दिया मैंने, कॉपी कर दिया है, कॉपी कर दिया है। और अभी मेरे पास ये रिजल्ट आ चुका है, अभी मेरे पास एक रिजल्ट आ चुका है। क्या रिजल्ट आ चुका है, ये रिजल्ट आ चुका है, ये वाला रिजल्ट आ चुका है। क्या रिजल्ट आ गया है, मैं यहां एक बार इसको फिर से लिख लेता हूं, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन एक्स।
अब जरा बात को ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल एक यदि कंसेप्ट समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, यहीं से कंसेप्ट निकल जाएगा। वैसे नहीं भी देखेंगे तो इसको दोनों प्लस से माइनस से सॉल्व करेंगे, आखिरी में जिससे y पॉजिटिव आएगा क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में है, और उससे हम रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन फिर भी जरा सोचते हैं हम यहाँ, ये रिजल्ट तो पॉजिटिव है, मतलब ये पूरा रिजल्ट पॉजिटिव है। यदि प्लस लगेगा, यदि मान लो ऐसा हुआ, यदि ऐसा हुआ √1 - x²/x, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा क्योंकि ये धनात्मक है। यदि माइनस लगता है तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अब जरा ग्राफ के बारे में सोचो, 10 से ग्राफ जा रहा है, 10 से वक्र जो भी है, वक्र 10 से पास हो रहा है। अब वक्र यदि 10 से पास हो रहा है, मतलब 10 के पहले, और 10 के पहले ही बनेगा, मतलब जो भी ग्राफ बनेगा इसके बीच में बनेगा क्योंकि x 0 से 1 ही है, x 0 से 1 है। तो अब या तो ग्राफ इंक्रीजिंग हो सकता है या फिर ग्राफ डिक्रीजिंग हो सकता है। अब देखो, ग्राफ इंक्रीजिंग या तो ऐसा डिक्रीजिंग, मतलब इधर से ऐसा डिक्रीजिंग आ सकता है, डिक्रीजिंग मतलब ऐसा ऐसा हो के, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हुआ है ना, ऐसा भी नहीं हो सकता, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हुआ। तो या तो डिक्रीजिंग होगा तो ऊपर से ऐसे ही आएगा डिक्रीजिंग, या फिर इंक्रीजिंग होगा तो यहां से आगे की बात तो हो ही नहीं रही, इधर आएगा। पर है तो प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में मतलब ग्राफ पक्का डिक्रीजिंग होगा, मतलब जो भी होगा ना फाइनल ग्राफ ऐसा ही कुछ होगा। और यदि ऐसा ही ग्राफ होगा तो इसमें प्लस नहीं लिया जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है, dy/dx नेगेटिव होगा, 100% नेगेटिव होगा, मतलब यहां पर प्लस नहीं लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, माइनस लिया जाएगा। या तो ऐसा सोच सकते हैं आप कि यहां dy/dx कैसा आया है, तो नेगेटिव आया है। नेगेटिव क्यों आया है कि जो dy/dx आया था, ये वाला रिजल्ट या तो फुल पूरा पॉजिटिव है, आगे प्लस माइनस लगा है, प्लस लगा बताता है कि dy/dx इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन मैं ऐसा कुछ ग्राफ बनाना चाहूं कि फंक्शन 10 तक इंक्रीजिंग आए तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ सकता, यहां से किसी पॉइंट से शुरू करके मैं इंक्रीजिंग ग्राफ नहीं बना सकता, डिक्रीजिंग बना सकता हूं, मतलब यही, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं हो सकती। और ऐसा है तो यहां पर माइनस आएगा, मतलब यहां पर ये कितना हो जाएगा, तो x(y) और प्लस √1 - x² बराबर 0, मतलब हमारे पास ये वाला एक तो आंसर आ जाएगा। एक आंसर तो हमारे सामने क्लियर हो गया, अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अभी इसी है ना, अब यहाँ पर एक बात है बेटा, डाउट है, ये है कि सर हमें यदि नहीं मालूम पड़ा, हमने प्लस माइनस दोनों ले लिया तो कोई बात नहीं, आप सॉल्व करेंगे। अभी अपन पहले माइनस से सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा dy बराबर -√1 - x², डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिवाइडेड बाय x dx है, ये लगाया अपन ने इंटीग्रेशन लगाया, x को रख देता हूं मैं साइन थीटा लिख देता हूं, तो dx हो जाएगा cos थीटा d थीटा। तो ये y बराबर क्या बनेगा, y बराबर बनेगा माइनस ये cos थीटा और ये आपका साइन थीटा, dx है cos थीटा d थीटा, तो y बराबर क्या बनेगा, तो -1 - साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा को मैंने 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिखा और d थीटा, तो y कितना हुआ, तो माइनस कॉसेक थीटा और d थीटा और प्लस साइन थीटा d थीटा। कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस लॉग कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और प्लस ये हो जाएगा कितना, माइनस कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पे प्लस दिख रहा है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ प्लस दिख रहा है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा
और 1 कॉसेक थीटा माइनस कॉट प्लस कॉट थीटा के बराबर है, रेसिप्रोकल है। तो मैं इसको माइनस हटा के ऐसा लिख सकता हूँ, y बराबर लॉग प्लस सी यहां लगा देता हूं, लॉग कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस सी, ऐसा लिख देता हूं। तो कॉसेक थीटा क्या होगा, साइन थीटा एक्स है तो कॉसेक थीटा 1/x होगा। चलो अपन इसको यहां देख लेते हैं। साइन थीटा x/1 है। राइट ट्राइंगल से अपन देखें तो x है, ये 1 है, ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। कॉसेक थीटा मतलब 1/x, कॉट थीटा मतलब √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, कॉस अपॉन साइन, और कॉस थीटा मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो y बराबर लॉग 1 प्लस रूट अपॉन एक्स माइनस रूट प्लस सी। और अब ये गुजरता है 1 0 से, 1 0 मतलब x बराबर 1 और y बराबर 0। तो ये आया 0 बराबर, जब यहाँ पर हम रखेंगे x बराबर 1, x बराबर 1 तो ये आ जाएगा log 1, मतलब ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, मतलब c बराबर 0 आ जाएगा। तो y बराबर फाइनल रिजल्ट कितना आया, log 1 प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आया। मतलब यहाँ के हिसाब से कौन सा आंसर आया है, तो ये आंसर आया है, ये आंसर आया है। देखो ये 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, ये log 1 से ज्यादा हो सकता है, तो पॉजिटिव वाला रिजल्ट। देखो अब क्या करें अपन, मान लो इसको प्लस और माइनस दोनों से सॉल्व करते तो एक से नेगेटिव रिजल्ट आता, जबकि प्रथम चतुर्थांश में मतलब y भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये ही लगभग पॉजिटिव बनता, ये तो नेगेटिव आता ही आता, ये 1 से छोटा आता। तो इसका मतलब यही वाला इसका सही जवाब है। वैसे dy/dx यहां से यदि आपने देख लिया कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा तो आपसे गलत नहीं होगा, नहीं तो क्या होगा कि ये ऑप्शन भी आपको दिख जाएंगे। भाई इसी में यदि माइनस लगता तो ये आंसर आ जाता, माइनस लगता तो ये आंसर आ जाता, है ना, मतलब यहाँ पे प्लस, सॉरी dy/dx प्लस होता तो सेकंड रिजल्ट मिलता, माइनस है तो ये वाला रिजल्ट मिला। इस तरह से यहाँ पर खास बात ये वाली ध्यान रखने वाली थी। विशेष बात यहां पर यह ध्यान रखने वाली थी कि फंक्शन dy/dx नेगेटिव लिया जाए या पॉजिटिव लिया जाए, इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एडवांस लेवल का बन गया केवल इस कंसेप्ट के कारण, बाकी तो सीधा सीधा सॉल्यूशन था। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन भी ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। देखो जरा क्या ध्यान रखना है, जब भी dy/dx आपके सामने आए तो आपको मालूम होना चाहिए dy/dx पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, dy/dx नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। अब यहाँ dy/dx कैसा आया है, ऐसे तो टोटल पॉजिटिव है, आगे प्लस माइनस लिखा है, मतलब या तो पूरा इंक्रीजिंग है या पूरा डिक्रीजिंग है। 1 0 के पहले पहले ग्राफ बनेगा और प्रथम चतुर्थांश में बनेगा तो इंक्रीजिंग तो हो नहीं सकता। ऐसा कौन सा मैं ग्राफ बनाऊं इंक्रीज होता हुआ कि वो 1 0 से गुजरे, 1 0 के आगे तो बनाना नहीं है, 1 0 के पहले बनाना। इसलिए यहां तय हुआ कि ग्राफ केवल डिक्रीजिंग है, ह्रासमान है, और वही इस क्वेश्चन की खास बात है। बाकी तो क्वेश्चन सीधा सीधा सॉल्व किया है, बाकी तो क्वेश्चन सीधा सीधा सॉल्व किया है। अब मान लो प्लस माइनस नहीं दिखता, आप कंप्लीट सॉल्व कर लेते। तो अब यहां पे देखो जरा, 0 से 1 रिजल्ट यहां रखें, यदि 0 से 1 रिजल्ट यहां रखें, यहां 1 से ज्यादा आएगा, यहां पॉइंट में आएगा तो ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और ये वैल्यू पॉइंट में आएगी। ये लॉग ई से ज्यादा हो सकता है तो पॉजिटिव रिजल्ट यही वाला बनेगा, ये रिजल्ट नेगेटिव बनेगा। और y कैसा होना चाहिए, प्रथम चतुर्थांश। दोनों को सॉल्व करने के बाद आप देख लेते कि ये रिजल्ट जिससे आया है वही आपका आंसर होगा, तो उसके बाद भी आप बोल सकते थे कि एक जवाब तो ये है और एक जवाब ये है।
पर उसमें थोड़ा सा लेंदी हो जाता, प्लस माइनस दोनों से आपको सॉल्व करने के बाद दिख जाता कौन सा पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, ये आपको दिख सकता था। चलिए एक क्वेश्चन और 2021 का क्वेश्चन। किसी भी वास्तविक संख्याओं, मतलब अल्फा बीटा कुछ भी हो सकते हैं, वास्तविक संख्याएं बोल दिया, मतलब अल्फा बीटा की कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई सा भी नंबर हो सकता है वास्तविक संख्याओं के लिए। वहां अल्फा बीटा के फॉर्म में एक अवकल समीकरण दिया हुआ है, अवकल समीकरण दिया हुआ है dy बाय dx प्लस अल्फा y बराबर e टू द पावर x e टू द पावर बीटा x, और y1 बराबर 1 है, y1 बराबर 1 है, ये भी देख लेंगे, y1 बराबर 1 है, इसके बारे में भी सोच लेंगे अपन, y1 बराबर 1 है। s मतलब अल्फा बीटा के फॉर्म में है, अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, तो इनमें से s में कौन सा पॉसिबल है, इनमें से कौन सा पॉसिबल है जो s के अंदर आ सकता है, मतलब अल्फा बीटा के कोई भी वास्तविक मान, अलग अलग वास्तविक मानों पे अलग अलग रिजल्ट आएंगे। समुच्चय s है, मतलब एक से ज्यादा कई सारे डेटा होंगे, अब उसमें से कोई एक डेटा इसके अंदर से होगा, मतलब कोई एक ना एक सॉल्यूशन इसके अंदर से होगा। तो पहले अपन इसको सॉल्व करें, इसको अपन सॉल्व करें। अल्फा बीटा अपन क्या बोल रहे हैं, अल्फा बीटा तो आर है, तो पहले अपन इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर अल्फा x आएगा, तो सॉल्यूशन होगा y इंटू ई की पावर अल्फा x, समाकल गुणक आ गया, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन अलग ही समझ में आएगा, e टू द पावर बीटा x के साथ e की पावर अल्फा x का इंटू करेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको मालूम है, रेखिक अवकल समीकरण का सॉल्यूशन आपको मालूम है, 3 स्टेप्स याद रखते हैं, 3 स्टेप्स याद रखते हैं, dy बाय dx प्लस पी वाई बराबर q हो तो एक निकालते हैं पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल गुणक e की पावर इंटीग्रल पी dx, और फिर सॉल्यूशन लिखते हैं y इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ। कई बार हमने इसके बारे में स्टडी कर लिया है, तो ऐसा ही मैंने यहां लिखा। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, y इंटू ई की पावर अल्फा x बराबर, यहां पर मैं यहां हो जाएगा x इंटू ई की पावर अल्फा प्लस बीटा x, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, खंडशः समाकलन, खंडशः समाकलन u इंटू वी का हम लगाएंगे फॉर्मूला, लगाया फॉर्मूला y इंटू ई की पावर अल्फा x एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन किया e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा x अपॉन अल्फा प्लस बीटा, और माइनस, फिर इसका तो डिफरेंशियल किया x का 1, और इसका इंटीग्रेशन अब 2 बार हो जाएगा, तो एक बार हो चुका है, एक बार और होगा, और यहां आ जाएगा प्लस सी, ऐसा आ जाएगा। ये इसका इंटीग्रेशन आया है, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया है, मतलब ये मैंने कंप्लीट सॉल्व कर। अब इसमें से मुझे उसको मैच करवाना है, इनमें कौन सा पॉसिबल है, यहां पर कौन सा इसमें से हो सकता है ना, इसमें से कौन सा हो सकता है, और y1 बराबर कितना दिया है, 1 दिया है, y1 बराबर 1 दिया है। अच्छा देखो जरा आप, यहाँ ऐसा कुछ रिजल्ट आए जो यहां पर जैसे e की पावर x है, e की पावर माइनस x है, ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है, e टू द पावर x है और e टू द पावर, इसको मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब करूं तो ऐसा लिखूं क्या, y बराबर x, इसका डिवाइड कर देता हूं, ऐसा लिख देता हूं, ऐसा लिख देता हूं। अच्छा नीचे भी इसमें यार e की पावर x होना चाहिए, स्क्वायर नहीं होना चाहिए, चलो वो देख लेंगे, वो अपन कुछ भी होगा। चलो मैंने अभी तो यहाँ पे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लिया,
अभी यहाँ पर हमने डिफरेंशियल, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सामान्य सॉल्व करते हैं उस तरह से हमने यहाँ पर एक रेखिक अवकल समीकरण सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब इसी को आप ऐसा भी और सोच सकते थे, आप चाहते तो इसको ऐसा और सोच सकते थे। चलिए, ऐसा पूरा सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। अब इसके बारे में अपन सोचे कि इसमें से इसमें कौन सा सॉल्यूशन दिया हुआ है ना। ऑब्जर्वेशन अब देखना है कि यहाँ तक तो ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन आने वाला है, अब यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन आने वाला है, तो जरा चेक करते हैं बहुत ध्यान से देखना जरा। इसमें मैं पहले जो मेरे पास सॉल्यूशन हमने निकाला है, सबसे पहले मैं उसको लिख लेता हूं। y बराबर एक्स ई टू द पावर बीटा एक्स अपॉन अल्फा प्लस बीटा माइनस ई टू द पावर बीटा एक्स अपॉन अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और प्लस सी ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स, है ना। यहां पर जो है ये भी जहां तक है ये एक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो एक्स होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। अब सुनो जरा, क्या ले लूं मैं अल्फा और बीटा को, अल्फा और बीटा को क्या ले लूं कि इनमें से आंसर मैच करवा सकूं। देखो एक बात तो पक्की है कि अल्फा प्लस बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो आप नहीं ले सकते, मतलब अल्फा बराबर माइनस बीटा तो नहीं ले सकते, नहीं तो ये डिफाइन नहीं होगा। पर यहां लिखा है अल्फा बीटा सारी वास्तविक संख्या, पर ये वाला जो केस ये जो मैंने निकाला है इसमें अल्फा प्लस बीटा 0 नहीं हो सकता। अब यदि मैं यहां से आंसर से देख रहा हूं तो यहां पर ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स दिख रहा है, मतलब मैं ऐसा सोच सकता हूं कि अल्फा बीटा कुछ भी लिया जा सकता है, तो अल्फा और बीटा दोनों को मैं 1 1 ले लेता हूं। बोले 1 ही क्यों लिया, आंसर के हिसाब से मैच करवाना है कि ये तो सारे पार्ट हो गए, ये तो अल्फा बीटा के सारे रिजल्ट हो गए, इनमें कौन सा मैच कर रहा है, इनमें से कौन सा रिजल्ट आ रहा है। तो यहां पर देख के मैं यदि सोचता हूं तो अल्फा बीटा 1 1 से इनका कोई रिजल्ट दे सकते हैं, और अल्फा बीटा कुछ भी हो सकते हैं। तो 1 1 यदि देखें तो y बराबर ये तो हुआ एक्स ई टू द पावर एक्स अपॉन 2 ई टू द पावर एक्स अपॉन 4 सी ई टू द पावर माइनस एक्स। अब c निकाल लेता हूं, c निकालने के लिए क्या करूं, x बराबर 1 और y बराबर 1, x बराबर भी 1 रखता हूं, y बराबर भी 1 रखता हूं, तो ये 1 1 ये कितना हुआ, ये कितना हुआ है, तो ये 1 रखा है तो e बाय 2 माइनस e बाय 4, e बाय 2 माइनस e बाय 4 और प्लस c e टू द पावर माइनस 1। इसको मैं ऐसा लिखूं तो ये होगा e बराबर, ये कितना आएगा, e बाय 4, e बाय 4 और e का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो e स्क्वायर बाय 4 प्लस c, तो c बराबर आया e माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4, c बराबर इतना आया। अब यहां मैं रखूं, जरा ध्यान से देखें क्या बना, y बराबर e टू द पावर x अपॉन 2 कॉमन, ये बचा x माइनस 1 अपॉन 2 और c की जगह वैल्यू रखी मैंने, c की जगह वैल्यू रखी e माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 और e टू द पावर माइनस एक्स। देखो कोई ना कोई आंसर इसमें से मैच कर रहा होगा, तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो ये वाला आंसर इसमें से मैच कर रहा है, मतलब सी वाला इसका ऑप्शन आया, सी वाला आंसर। लेकिन आपने क्या किया, आपने कि केवल इस ऑप्शन को लगा दिया, यहां तक सॉल्व कर लिया, तो भी बात इनकम्प्लीट रह जाएगी, क्योंकि यही तो बात, यही तो क्वालिटी है कि एडवांस की, यही तो क्वालिटी है कि अभी आपने पूरा नहीं सोचा, इनकम्प्लीट हुआ। आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया, बिल्कुल प्रॉपर किया, इन जिन बातों का भी जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो बातों का ध्यान रखना है जो मैं बोल रहा हूं। आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा सॉल्व करते थे सॉल्व किया, सॉल्यूशन आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रेखिक अवकल समीकरण आपको हल करते आता है, आपने हल किया और यहां तक ये भी सोच लिया बराबर कि यार यहां पर इससे आंसर में देखने जाऊं तो एक्स अल्फा और बीटा यदि मैं 1 1 लेता हूं तो आंसर इसमें से मैच कर सकता है, तो मैंने 1 1 लिया तो आंसर इसमें से एक मैच कर गया, और यहां तक यदि आपने कर दिया, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, उसमें लिखा है
एक से ज्यादा, हाँ एक भी हो सकता है। अब ये आपको इसमें आपने देख के और आंसर कौन सा लगा दिया बेटा, तो आंसर आपने सी लगा दिया। अब बात इनकम्प्लीट कैसे रह गई, अब बात इनकम्प्लीट कैसे रह जाएगी, क्या बचा अभी इसमें, है ना, किस किस बात की कमी बची है, किस बात की कमी बची है। तो इस बात को जरा ध्यान से देखना, इस बात को जरा ध्यान से देखना, इस बात को जरा ध्यान से देखना। यार अल्फा प्लस बीटा मैंने 0 के बराबर नहीं लिया है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है अल्फा प्लस बीटा 0 हो, 0 हो, यहां पे नहीं हो सकता ऐसा सॉल्व किया तो। लेकिन अपन इसी में देखें केस 2, इसी में देखें केस 2, देना ध्यान से देखना। इसी में हम देखें केस 2 कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी अपने पास, मैंने इसको डायरेक्ट सीधे सीधे सॉल्व किया तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन में आया है, और यदि जैसा आया था तो वहां पर अल्फा प्लस बीटा 0 नहीं ले पा रहा था। ये इक्वेशन थी मेरे पास। अब मैं सॉल्व करने के पहले यदि मैं बोलता कि अल्फा प्लस बीटा 0 लिया, इसको बोला केस 2, सेकंड केस, सपोज करो अल्फा प्लस बीटा 0 होता, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है यार, सभी वास्तविक संख्या, किसी भी वास्तविक संख्या के लिए अल्फा प्लस बीटा 0 नहीं है तो उसका एक सॉल्यूशन तो मिल गया, और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं पर 1 के लिए सॉल्यूशन मिला। अब यदि अल्फा प्लस बीटा 0 है, मैंने शुरू में ही यहां पे रख लिया, तो अब ये बच जाएगा बेटा, अब ये बच जाएगा अल्फा, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस अल्फा एक्स, मतलब अल्फा बराबर, या बोलू बीटा बराबर माइनस अल्फा। और अब इस फॉर्म में यदि मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखिक अवकल समीकरण सॉल्व करता हूं, तो अभी भी यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो e की पावर अल्फा एक्स ही होगा, और जब मैं इसका इंटू करूंगा तो y इंटू ई की पावर अल्फा एक्स, और जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और केवल बचेगा x। और ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। ऐसा रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट होगा कब, रिजल्ट होगा जब अल्फा प्लस बीटा 0 होगा। अल्फा प्लस बीटा 0 होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से सॉल्व होगी, इस तरह से सॉल्व होगी, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी ऐसी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है ना। अब इसको मैं C1 नाम दे देता हूं, और अब मैं इसमें अल्फा की जगह 1 रख देता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर आंसर में शुरू के 2 वाले मैच कर सकते हैं। तो मैंने एक्स पर यहाँ क्या ले लिया, यहाँ पर ले लिया अल्फा बराबर 1, तो ये क्या बना, y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस C1 ई टू द पावर माइनस एक्स। अब C1 की वैल्यू के लिए फिर से मैंने x बराबर 1 और y बराबर 1 रख के C1 की वैल्यू निकाली। देखो जरा फिर से आंसर मैच कर रहा है, यहां तक है फर्स्ट वाला आंसर मैच कर रहा है। C1 की बात और देख लेते हैं, C1 और निकाल लेते हैं 1 1 रख के, तो 1 बराबर ये होगा 1/2e प्लस C1 और 1/e, तो e माइनस 1/2 बराबर C1, तो सॉल्यूशन आया y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ई टू द पावर माइनस एक्स, ई माइनस 1/2 और ई टू द पावर माइनस एक्स, मतलब ये वाला भी सॉल्यूशन होगा। तो दोनों इसके सॉल्यूशन होंगे, फर्स्ट और सी। ऐसे दो ही नहीं, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। एस एक समुच्चय है जिसमें अल्फा बीटा आर लेने पर कई सारे रिजल्ट आएंगे, उसमें से कोई रिजल्ट इनमें मैच कौन सा करेगा उसके लिए बात हुई है। एक बार अल्फा प्लस बीटा जब 0 नहीं है तो उसके लिए ये सॉल्यूशन निकला है, ये हल निकला है, और ये हल भी तब निकला है जब अल्फा और बीटा को 1 और 1 लिया है। 1 और 1 क्यों लिया है? क्योंकि यहां पर मुझे इसको, हमारा सॉल्यूशन तो ये था, सॉल्यूशन तो ये था मेरे पास, जब अल्फा प्लस बीटा 0 नहीं है तो ये सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन को इससे मैच करवाना है, इस सॉल्यूशन को इससे मैच करवाना है, तो अल्फा बीटा मैंने 1 1 लेके मैच करवाया,
वन वन लेके देखा, वन वन लिया तो ये बराबर आया। अच्छा, अब यहां पर अल्फा प्लस बीटा जीरो नहीं था। दूसरी बात मैंने ऐसे भी देखी, ये भी देखी कि मान लो अल्फा प्लस बीटा जीरो हुआ तो फिर यहीं शुरू से देखो क्या हो जाएगा, ये यहां पर यहीं पर जीरो हो जाएगा। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये सॉल्व होके आएगी, तो ये वाली भी हो सकती है। ये रिजल्ट तब आएगा जब अल्फा प्लस बीटा जीरो होंगे। मतलब ये रिजल्ट मालूम कब आएगा? ऐसे रिजल्ट, इस टाइप के रिजल्ट, अलग अलग रिजल्ट, बहुत सारे रिजल्ट कैसे कैसे आएंगे? जब अल्फा टू माइनस टू, वन माइनस वन, थ्री माइनस थ्री, फोर माइनस फोर, वन बाई टू माइनस वन बाई टू, ऐसे कई सारे रिजल्ट होंगे। तो इस समुच्चय में कई सारे रिजल्ट आएंगे, और ये रिजल्ट तब आएंगे जब अल्फा और बीटा वन माइनस वन, मतलब अल्फा बराबर माइनस बीटा नहीं हो, तब ये वाले रिजल्ट आएंगे। अब इसमें भी फिर अल्फा बीटा की जगह अलग अलग रिजल्ट आने पर कई सारे सॉल्यूशन आएंगे। यहां पर जो ऑप्शन दिया है उसका रिजल्ट एक कौन सा मैच कर जाएगा? तो ये वाला रिजल्ट मैच कर जाएगा। एक ये रिजल्ट मैच करेगा और एक ये रिजल्ट मैच करेगा, तो दो इसके आंसर होंगे। इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन को आपको, इस तरह से इस क्वेश्चन को समझना था। और देखें जरा, एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, इनका विशेष ध्यान रखा करो। एक्स जीरो से बड़ा है भाई, क्वेश्चन सॉल्व करते करते इन्हीं बातों को ये यदि दिया है ना, तो इसका एप्लीकेशन कहीं ना कहीं उसमें होगा, मैक्सिमम केस में होगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दिया है उसका यूज नहीं आया, नहीं तो इसका यूज होगा, है ना। और ये जो है अवकल समीकरण, इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन है। इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन क्या है? इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन है वाई एक्स, इसका हल है। वाई वन बराबर टू है और वाई बराबर वाई एक्स की प्रवणता कभी भी जीरो नहीं है, यह हमें निकालना है। ये देखो, सिंपल देखने पे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, रेखिक, कौन सा लीनियर नहीं दिख रही, लीनियर नहीं, सॉरी, वेरिएबल सेपरेबल, चर पृथक्करण, एक्स एक्स वाई वाई एक तरफ कर दो, एक्स डी वाई बराबर वाई और वाई माइनस फोर डी एक्स, ऐसा कर दो, इसको इधर ले आओ। वन अपॉन एक्स डी एक्स, ऐसे कई सारे पार्शियल फ्रैक्शन मैंने आपको समझाए। डिफरेंस फोर का है, वन अपॉन फोर लिखो, वन अपॉन वाई माइनस फोर माइनस वन अपॉन वाई, ऐसे ही होगा। वैसे भी देखो दोनों में डिफरेंस चार का है, ये बता रखा है। कई जैसा कोई बहुत सारे बताया था ना मैंने, जैसे वन अपॉन टू इंटू सेवन है तो वन अपॉन फाइव, और वन अपॉन टू माइनस वन अपॉन सेवन, इस तरह से बनते हैं, इस तरह से बनते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पे डिफरेंस फोर का है। अब देखो यहाँ पर या तो मैं फोर का डिवाइड करके ऐसा लिख दूं तो ये आ जाएगा डी वाई, और यहाँ बनेगा ये वन अपॉन एक्स, है ना। लॉग के फॉर्म में लिखता हूँ, वन अपॉन फोर, लॉग के फॉर्म में लिखता हूँ तो लॉग लिखता हूँ, और लॉग में मॉड में लिखता हूँ। लॉग नेगेटिव नहीं होना चाहिए यार, ऐसा आएगा। और कांस्टेंट भी लॉग के फॉर्म में लिख लेता हूँ, सी पॉजिटिव समझ लो, कांस्टेंट भी फोर ऊपर ले जाता हूँ। अब कांस्टेंट में फोर का इंटू हुआ तो भी वो कांस्टेंट ही होगा, ये सी डैश था समझ लो, अब ये सी हो गया। सी पॉजिटिव है, सी है धनात्मक है, तो ये कितना हुआ मॉड, लॉग में हटा देता हूं और यहां लिख देता हूं y माइनस फोर अपॉन वाई का मॉड बराबर सी एक्स की पावर फोर। अब फोर तो धनात्मक ही होती है, ये पावर फोर हो जाएगा, सी मल्टीप्लाई फोर तो एक्स की पावर फोर मतलब धनात्मक ही आएगा, तो सीधे ही लिख दूं। ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब ये जो है वन टू से पास होता है, वन टू से पास होता है। पहले मैं इसमें रख लेता हूं, वाई वन रखता हूं तो टू, एक्स वन रखता हूं और वाई टू रखता हूं। अब देखो यार, यहां चलो पहले रख देते हैं, यहां पे रखा टू, तो ये कितना आया, टू माइनस फोर अपॉन टू बराबर सी और वन की पावर फोर, ये हुआ
T1 आया, मतलब सॉल्यूशन मेरे पास आ चुका है, सॉल्यूशन आया है y माइनस 4 अपॉन y बराबर x की पावर 4। अब देखो पॉइंट है मेरे पास 1,2, मॉड हटाने पर प्लस और माइनस दोनों आएगा, मतलब y माइनस 4 अपॉन y बराबर x की पावर 4 होगा, या फिर y माइनस 4 अपॉन y माइनस एक्स की पावर 4 होगा। अब 1 2 यहां पे डाले तो इसको, ये देखो 1 और 2 डाला, x1 डाला 2 डाला, तो ये बराबर नहीं आएगा, तो ये निरस्त हो जाएगा, है ना, ये रिजेक्ट हो जाएगा। देखो ना, यहां 1 डाला तो ये तो पॉजिटिव है, और यहां 2 लिखा तो ये नेगेटिव आया, दोनों बराबर हुए क्या? नहीं हुए, मतलब रिजल्ट कौन सा सही है? ये वाला रिजल्ट सही है। तो क्या आया? y माइनस 4 अपॉन y बराबर माइनस एक्स की पावर 4 s आया, क्योंकि 1,2 रखने पर। अच्छा दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका देखो, 1 2 की बात हो रही है, तो ये जब मॉड में है तो पॉजिटिव होना चाहिए, 2 रखने पर नेगेटिव है, तो इसको 4 माइनस वाई कर लो, वही बात है, वही बात है। यहां पर क्या किया मैंने, यहां पर क्या किया, माइनस एक्स की पावर 4 ले लिया। 1 2 यहां रखते हो, 1 रखते हो, 2 रखते हो, बराबर नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा, ये बराबर नहीं आएगा। यहां 1 2 रखते हो, दोनों तरफ इक्वल आएंगे, मतलब ये वाला मेरा रिजल्ट है। अब मुझे निकालना y रूट 2, मतलब x बराबर रखना है रूट 2, रख दो इसमें, y माइनस 4 अपॉन y रूट 2 की पावर 4 मतलब 4, तो ये हो जाएगा y माइनस 4 इक्वस टू माइनस 4y, 5y इक्वस टू 4, मतलब y 4 अपॉन 5। तो ये क्या रिजल्ट हुआ, 10 इंटू 4 अपॉन 5 मतलब 8, 8 इसका आंसर आएगा। अब इस इक्वेशन में, इस समीकरण में, वैसे तो ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन कहलाता है, कब तक, जब तक ये सॉल्व किया। क्या स्पेशलिटी आई, यहां पे आया कि आपने यहां पर ये चेक किया या नहीं किया कि लॉग, पहली बात तो पॉजिटिव होना चाहिए, देखो 2 रखने पर लॉग, इसलिए लॉग में हमेशा मॉड में लिखा जाता है। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल जो है कैसा लिखते हैं हम, लॉग मॉड एक्स लिखते हैं, मॉड एक्स लिखते हैं। तो पहले तो मॉड में लिया, गड़बड़ कहां होगी, गड़बड़ होगी यहां पे कि आपने दोनों को, दोनों लिखा प्लस माइनस। अब आपने चेक कर लेना, कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, मॉड हटाना है, प्लस माइनस लगाना है, प्लस माइनस लगाना है। अब वो जो पॉइंट है, चेक करो किसको वेरिफिकेशन मिल रहा है, कौन वेरीफाई हो रहा है, कौन सा समीकरण है जो उसको संतुष्ट कर रहा है, ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, ये वाला इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बस यहां पर ये मिस्टेक हो जाती बच्चों से कि ये प्लस भी ले लेते और माइनस भी ले लेते, माइनस वाला लेकर आपको इसको सॉल्व करना था और रिजल्ट 8 आया था। बाकी तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अच्छा एक और बात लिखी थी यहाँ, डी वाई बाई डी एक्स प्रवणता कभी जीरो नहीं है। देखो जरा, यदि डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो जाए, है ना, ये वाली बात देखें, डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो जाए तो देखो y 0 और y बराबर 4 हो सकता है, y 0 और y बराबर 4 हो सकता है, मतलब y बराबर कांस्टेंट भी इसका सॉल्यूशन आ सकता है। वो सॉल्यूशन नहीं है, मतलब y 0 और y 4 नहीं है, y 0 मतलब डी वाई बाई डी एक्स जीरो नहीं है, मतलब 0 और 4 पर हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, नहीं तो सॉल्यूशन सीधा मालूम क्या था, y इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आ जाता, y बराबर कांस्टेंट सॉल्यूशन आ जाता, जो इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए ये लिखा था कि प्रवणता कभी भी जीरो नहीं है, नहीं तो एक सॉल्यूशन ये भी मिल जाता, y बराबर 0 और y बराबर 4 पे कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 आ जाता। वो सॉल्यूशन नहीं है, तब आपको सॉल्व करना है। आगे देखें एक क्वेश्चन और, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने आपको जो कुछ छोटी छोटी बातें बताई हैं, उनको यदि आप ध्यान रखते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन इजीली हो सकता है। एडवांस में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन जो जो बातें अभी बताई मैंने बीच बीच में, उन बातों का आपको वहां पर ध्यान रखना है, बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। इसमें देखें एफ एक्स दिया है, जब भी अपना ऐसा इंटीग्रल होता है हमें लेबनीज रूल याद आता है कि डिफरेंशियल करें तो इसको एक्स को इसमें डालें और एक्स का डिफरेंशियल करें, लेकिन उसके लिए ये मौजूद है यदि, और डिफरेंशियल डायरेक्ट करता हूं तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला लग जाएगा। तो पहले मैं इसको हटाता हूं, तो मैं एफ एक्स को पहले ऐसा लिखता हूं, एफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां लिखता हूं 1 प्लस
अब मुझे समस्या नहीं आएगी डिफरेंशियल करने में। ऐसा ले लिया और अब डिफरेंशियल किया, यहां डिवाइड रूल लगाया, अवकलन करने पर डिफरेंशियल किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू 2x बराबर, यहां पर इसका 0 x डाल दो, बस इतना हो गया। अब ये एक तो यहां से कैंसिल कर दो, यहां डिवाइड रूल लगाया, डिफरेंशियल किया, है ना। अब इसको लिखते चलो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है डी वाई बाई डी एक्स, ये है 2x वाई, और इधर कितना है, तो इधर है वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर है, और साथ में ये वाला जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको मैं यहां ले लेता हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर देते हैं, वाई स्क्वायर ऐसा आया। अब ये बर्नौली लीनियर इक्वेशन बन गई, मतलब यहां पर वाई स्क्वायर है, वाई की पावर एन है, बर्नौली इक्वेशन ऐसी होती, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू वाई की पावर एन, वाई की पावर एन का डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं, वाई स्क्वायर का क्या आएगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस माइनस को मैं यहां डाल रहा हूं, बराबर 1, ऐसा है, इस माइनस को मैं यहां डाल रहा हूं, ये ऐसा है, और अब ये माइनस 1 अपॉन वाई को मैं रखता हूं टी, माइनस 1 अपॉन वाई को मैं रखता हूं टी, और करता हूं डिफरेंशियल, तो प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स के सापेक्ष, तो डी टी बाई डी एक्स आएगा, और ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और t बराबर 1। ये बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बन गई है? ये बन गई आपकी रेखिक अवकल समीकरण। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, समाकल गुणक निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ई से शिफ्ट कर दो तो केवल बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या ई और लॉग हटा दो। सॉल्यूशन लिखें टी इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, टी मतलब 1 माइनस 1 अपॉन वाई, तो माइनस 1 अपॉन वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना हुआ एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस सी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई। अवकल समीकरण हमने क्या कर दिया, हल कर लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई, अब अपन सी निकालना है, तो ये रखा, सी के लिए कैसे करें, क्या करें सी के लिए, तो यहां से देखो, यहां से देखो, x बराबर 0 रखते हैं, इसमें रखते हैं, इसमें रखते हैं, x बराबर 0 रखते हैं, तो f0 ये हो जाएगा 1, ये 1 और ये 0 0 तो 0, तो 1 आ जाएगा, मतलब x बराबर 0 पे y बराबर 1 है। x बराबर 0 रखने पर fx 1 आ रहा है, तो यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ रखते हैं x 0 y 1, तो माइनस ये 1, और यहाँ पे ये तो 0, तो c बराबर माइनस 1, तो माइनस 1 अपॉन वाई x प्लस और माइनस 1 ऐसा आया। f माइनस 2 निकालना है, मतलब x बराबर माइनस 2 रखना है, माइनस 2 रखते हैं, माइनस 1 अपॉन वाई, ये हो जाएगा 5 बाय वाई, यहां रखेंगे 2, तो 5 बाय वाई माइनस 2 माइनस 8 बाय 3 माइनस 1, तो ये क्या हुआ सॉल्यूशन, 5 अपॉन वाई बराबर 2
और एक 3, 3 तिया 9 और 8, 17/3। तो y बराबर कितना आया? 15/17, 15/17। क्या आंसर आया? 15/17। क्या आंसर आया बेटा? 15/17। इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन के मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए, PYQs भी बता दिए, कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता दिए। आपको आइडिया लग जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपको कैसे सॉल्व करना है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, आज के लिए इतना ही। बहुत सारे चैप्टर अपने हो चुके हैं, बहुत सारे चैप्टर अपने हो चुके हैं। अब हमें वेक्टर 3D प्रोबेबिलिटी की बात करना है, 12th के जो चैप्टर्स हैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, जय हिंद।